हेलो दोस्तों, लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लिंक्डइन के थ्रू फ्री में एक क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से एफर्ट करते हैं, अगर आप ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करते हैं इन सारे स्टेप्स को, तो फिर आप लिंक्डइन को एक लीड मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लीड जनरेशन मशीन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पहले आपको सीखना होगा कि वो क्या स्टेप्स है, वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आज के टाइम में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सारे से कहीं ज्यादा इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल बन चुका है लिंक्डइन। यहां पर आपके प्रोस्पेक्ट और कस्टमर काफी एक्टिव रहते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके मैसेज सीन होने के चांसेस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहां पर आपके जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं, आपसे इंक्वायरी भी करते हैं। बट आपको पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा और उस स्टेप को सीखकर आपको ऑनेस्टली उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल पर। फिर आप देखेंगे कि फिर चाहे आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप अपने लिए लीड जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ऐसे बिजनेस जो B2B में है, यानी वो किसी बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, किसी बिजनेस को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, तो फिर ऐसे बिजनेस के लिए लिंक्डइन एक वरदान की तरह है। आपको लिंक्डइन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, लिंक्डइन पर आपको अच्छे से वर्क करना है। फिर आप देखेंगे जितनी आपकी पेड एडवर्टाइजिंग वर्क करती है, उतना ही कहीं ज्यादा आपका लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपके लिए वर्क करेगा। बट आपको पहले इफेक्टिवली इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लीड जनरेट करेंगे फ्री में, वो भी लिंक्डइन की मदद से। सबसे पहला बात तो यही है कि आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने प्रोफाइल को। अगर आप अपने ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोफाइल को, तो 50% तो चांस यहीं पर है कि आप अपने वॉर को जीत चुके हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने अच्छे से प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, अगर आप इंडिविजुअली रन कर रहे हैं बिजनेस को तो, या फिर आप अपने बिजनेस का लोगो लगाइए, वहां पे चैनल आर्ट होते हैं, बैनर्स लगाइए, वहां पे कैंपेनिंग हेडलाइन आपको लिखना है। ऐसा हेडलाइन लिखना है जिससे पता चले, जब भी आप किसी से कनेक्ट होने जाते हैं, किसी को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उन्हें आपके हेडलाइन से ही पता चल जाना चाहिए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट या सर्विस है, क्या सेल करना चाहते हैं, या फिर आप करते क्या है, ओवरऑल आपके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट समरी लिखना है, यानी बायो आपको वहां पे अपडेट करना है। आप अपने बायो में बताइए, अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आप बताइए आपने अभी तक कितनों को हेल्प करा है, कितने बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करा है, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल करा है। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो आप वहां पर उसकी लिंक लगाइए, ताकि आपकी ट्रस्ट और ऑथोरिटी बिल्ड हो। जो नए प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो आपके बारे में जानना चाहे तो वो अबाउट सेक्शन के जो आपके पोर्टफोलियो है उसके बारे में वो जान पाए। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है। इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाया कि जब भी आप लिंक्डइन पे न्यू आते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल, क्योंकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट, कस्टमर या ऐसे लोग जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, फिर आपके बारे में वो जानेंगे, तभी जब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, आपके बारे में हर एक छोटी से बड़ी डिटेल होगी आपके प्रोफाइल पे। इसलिए अगर आप लिंक्डइन पर सीरियस हैं, आप जेन्युइनली चाहते हैं कि फ्री में लीड जनरेट करना, तो सबसे पहला वर्क आपका यही होगा, आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रोफाइल को, क्रिएटर मोड ऑन करना है आपको, वहां पर आपको कंटेंट में वहां पर अलग अलग इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है, अपना स्किल दिखाना है, इंडोर्समेंट आपको वहां पे लाने हैं। तो ये सारे तरीके हैं जहां पर आप ऑप्टिमाइज करेंगे प्रोफाइल को। अगर आपको नहीं आता तो इस कोर्स के स्टार्टिंग वीडियोस में ही मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने प्रोफाइल को। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ बिल्ड ए रेलेवेंट नेटवर्क। देखिए यहां पर लिंक्डइन थोड़ा सा स्पेसिफिकली वर्क करता है। यहां पर इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह नहीं है आप किसी को भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, किसी को भी फॉलो कर देते हैं। यहां पर एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, एक रेलेवेंट नेटवर्क बिल्ड होता है, एक इंडस्ट्री से टाइप के ही। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है कनेक्ट स्ट्रेटेजिकली। आपसे, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मेरी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है मेरे पास, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज। फिर मैं किससे कनेक्ट होऊंगा? मैं ऐसे बिजनेस ओनर से कनेक्ट होऊंगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, या फिर मैं ट्रेनिंग भी देता हूं तो मुझे ऐसे स्टूडेंट से जुड़ना है, ऐसे न्यू बिगिनर्स से जुड़ना है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे लोगों से जो वर्क तो कर रहे हैं किसी और फील्ड में लेकिन वो कैरियर स्विच करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये सारे क्या है, मेरे प्रोस्पेक्ट है, मेरे ये लोग कस्टमर बन सकते हैं, मैं इन्हीं से कनेक्ट होऊंगा। या फिर मैं अगर फ्रीलांसिंग करता हूं और मैं हेल्थ केयर एंड प्रोफेशन, जो हेल्थ केयर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, इनको सर्विसेज देते हैं डिजिटल
मार्केटिंग की, तो वो कैसे लोग से कनेक्ट होंगे? वो ऐसे डॉक्टर्स से, वो ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे हॉस्पिटल से कनेक्ट होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहेंगे। फिर उनसे कनेक्ट होंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनको कोल्ड मैसेजिंग वगैरह करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे रिलेवेंट नेटवर्क आपको इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगों से कनेक्ट होना है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको यहाँ पे कनेक्ट होना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपको लोगों से कनेक्ट होना है। पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको भेजने हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट, आप जानते हैं कि इस एज ग्रुप का लोग या किसी एक स्पेसिफिक टाइटल का जो जॉब कर रहा है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो मेरा कस्टमर बन सकता है। फिर आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने के साथ आप एक शॉर्ट मैसेज भी आप लिखेंगे वहां पर और उन्हें बताएंगे कि आप उनसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें वैल्यू देना चाहते हैं? लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी आपको सेल्स ही नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही मैसेज से कुछ सेल करने की चाह रहे हैं। आपको लिंक्डइन पर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। किसी भी सोशल मीडिया पे आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको माइंड में यह रखना है कि आपको अपने ऑडियंस को, आपको अपने रीडर और फॉलोअर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना है। जब उन्हें आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको नोटिस भी करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कुछ ना कुछ सेल करना, वो भी आप फुलफिल कर पाएंगे। बट पहले आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। तो पर्सनलाइज कनेक्ट मैसेज आप सेंड करेंगे वहां, तो फिर वो आपको नोटिस करेंगे। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नीचे बताऊंगा मैं, और इसके लिए आप लिंक्डइन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको 2-4 वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लिंक्डइन ग्रुप क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, किस तरह से लिंक्डइन ग्रुप के थ्रू आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आपको लिंक्डइन ग्रुप भी ज्वाइन करना है, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस और ट्रेनिंग देता हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के जो ग्रुप्स है उसे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, और ये दोनों ही लोग मेरे प्रोस्पेक्ट है, मेरे कस्टमर। तो मैं उनको दिखाने के लिए मैं उनसे वहां पे मैसेज करूंगा, मैं उनसे कनेक्ट होऊंगा, मैं उन्हें पर्सनल नोटिफिकेशन मैसेज भेजूंगा ताकि वो मुझसे कनेक्ट हो, मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करे और हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके प्रोफेशनली। तो ठीक है, आपको यहाँ पे रिलेवेंट नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर आप अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की सर्विस देते हैं तो आपको ऐसे ही कंपनी को पकड़ना है जो आउटसोर्स करना चाहते हैं अपने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को फाइंड करना है जो हाई टिकट जॉब करते हैं, जो अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको, क्योंकि वही ऐसे प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं जिसकी कीमत 50 लाख 70 लाख की होती है। तो रियल एस्टेट में आपको जो हायर, जो मोटे क्लाइंट होते हैं उसे पकड़ना है। तो आपको पहले उनसे कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप किसी को मैसेज नहीं करेंगे कि आप मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस ले लीजिए। पहले आपको उनसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं, आप उनसे बातचीत करने हैं, फिर उसके बाद आपका नंबर आता है कि किस तरीके से आप उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पिच करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहां पे क्रिएट एंड शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आपको किसी के नजर में आना है, अगर आपको अपने ऑडियंस के नजर में आना है तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको अपने कंटेंट को शेयर करना। वहां पर आपकी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होगी। आप जिस भी रिलेटेड से प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है जिसे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल से आपको फिर से समझाता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग के जो इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड कोई टिप्स एंड ट्रिक, एसईओ से रिलेटेड कोई मैं यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं मैं वो बताऊंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, सोशल मीडिया का कोई अपडेट आए हैं इसके बारे में बताऊंगा, कोई न्यू टूल्स आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी मैं कंटेंट शेयर करूंगा जिससे लोग क्या करेंगे, मेरे कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, उन्हें वैल्यू मिलेगी, वो मेरे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कहीं ना कहीं मेरा एक ब्रांड वैल्यू, एक फेस वैल्यू बिल्ड होगा। और फिर जब कभी मैं उसे पिच करूंगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए तो वो जरूर मुझे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट भेजा था, मैंने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करा था जिसका वो कंज्यूम करा था उन्होंने, क्योंकि वो लाइक और कमेंट भी करते थे। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसे नहीं होंगे स्ट्रेंजर उनके सामने, आपको वो जानते होंगे, पर्सनली नहीं जानते लेकिन प्रोफेशनली जानते होंगे। जैसे आप भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मुझे प्रोफेशनली जानते हैं कि मैं अफसर हूं, मेरा नाम अफसर है और मैं एक अफसर डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल चलाता हूं जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज क्रिएट करता हूं, वीडियोस बनाता हूं, ट्यूटोरियल आपके लिए फ्री में लाता हूं। तो इस तरीके से आप मेरे प्रोफेशनली जानते हैं। तो कंटेंट में बहुत दम होता है, आजकल कंटेंट ही किंग है, आपकी गेम चेंज करने वाला है कंटेंट। अगर आप कंटेंट के थ्रू आप जाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना तो ये काफी इजी हो जाता है और इसी को हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। यानी कंटेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हैं।
इसलिए आपको यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइट्स क्या करने, शेयर करने हैं। यहाँ पर आपको आर्टिकल पब्लिश करना है, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप मल्टीमीडिया कंटेंट, इमेजेस के फॉर्म में, इंफोग्राफिक्स के फॉर्म में, यहाँ पर आप वीडियोस के फॉर्म में आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंगेज विथ योर नेटवर्क। अब एक बार आपने नेटवर्किंग कर ली, आपको थोड़े बहुत नेटवर्क्स बन गए आपके, तो फिर अब आपको क्या करना है, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। आप उन्हें कोल्ड नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आपको हॉट नेटवर्किंग करना है। उनके कमेंट करेंगे, वो भी कुछ कंटेंट शेयर करेंगे, तो आप उनके जो कंटेंट उन पे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आप उनकी नजर में आएंगे। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं, किसी आपका एक प्रोस्पेक्ट है वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वैसे भी आपको लिंक्डइन पर ग्रो करने के लिए आपको वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा। फीड में आपके जो नेटवर्क है, आपके जो फॉलोअर्स है, वो क्या शेयर कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ इंगेज होना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आपको उनके, क्योंकि आप जब उनके कमेंट करेंगे आप उनके कंटेंट पर, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो भी आपके कंटेंट पर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। यहां पे आप पर्सनलाइज मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, आप पूछने के लिए कि आप क्या करते हैं, इस तरह से आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तभी होगा जब पहले आप उनके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, उनके कंटेंट पर आप ये लाइक और कमेंट करेंगे, तो आप उनके नोटिस में आ जाएंगे। मुझे भी पता है कि मेरे लिंक्डइन पे तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मतलब एक्टिव है। वो, मैं कोई भी कंटेंट शेयर करूं वो उसको लाइक करते ही हैं, कमेंट करते ही हैं, तो मेरे माइंड में है वो लोग। अगर वो लोग मुझसे अप्रोच करते हैं किसी चीज के लिए, वो थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो क्या होगा, वो स्ट्रेंजर नहीं है मेरे लिए, मैं उन्हें जानता हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं और मेरे जो कंटेंट उसे कंज्यूम करते हैं और उस पर शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो क्या हुआ, यहां से आप नोटिस में आ सकते हैं। तो ये चीज आपको जरूर आजमानी है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मैसेजिंग। यहां देखिए लिखा हुआ है इनिशिएट कॉन्वर्सेशन। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कुछ कनेक्शंस हो जाते हैं, अब आपके पास 1000 से 1500 कुछ कनेक्शंस हो गए, आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपने ये देखा ये मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, मैं इन्हें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकता हूं, मैं इनसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूं। फिर आप उन्हें क्या करेंगे, आप इनिशिएट करेंगे कॉन्वर्सेशन को, आप उनसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी जो स्टार्टिंग की है वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आगे आपको फोकस बिल्डिंग रिलेशनशिप आप करेंगे वहां पे। हाँ, यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि स्पैमिंग करना है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा डेली आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं कि ले लो मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको ये मिलेगा, ये इस तरह से नहीं करना है। आपको मैसेज भी करना है, बहुत ही पोलाइटली करना है, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में करना है। ठीक है। तो आपको इनिशिएट कॉन्वर्सेशन करना है, क्योंकि आप सेल करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अच्छी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो फिर आपको इनबाउंड लीड भी आती है, यानी क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। यह तब होता है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाता हूं अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट से रिलेटेड, और मैं फ्री में कोर्सेज भी बनाता हूं। तो मेरे पास एक कॉल आती है अभी कुछ दिन पहले, और वो कहते हैं कि क्या आप मेरे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरे पास इनबाउंड लीड्स आ रही है, किसके थ्रू, जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। इसी तरह आपको भी कंटेंट क्रिएट करना है, फिर चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, वीडियोस के फॉर्मेट में हो, इंफोग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो, आप जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, डजंट मैटर, आपको उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्लाइंट चाहिए, तो फिर वो जरूर इंटरेस्टेड होंगे आप में, क्योंकि आपने कंटेंट क्रिएट करा है। कंटेंट में बहुत दम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज के टाइम पे अगर किसी को सोशल मीडिया या डिजिटली ग्रो करना है, तो उसे पहले कंटेंट क्रिएट करना सीखना होगा। जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आप इनबाउंड लीड इतनी आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, यानी क्लाइंट खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो आपको इस तरीके से इनिशिएट करना है कन्वर्सेशन। नेक्स्ट यहां पे है यूटिलाइज एडवांस सर्च फीचर। अब लिंक्डइन पर आपको ये फीचर्स मिलता है। अगर आपको लिंक्डइन पर कोई स्पेसिफिक टाइटल का बंदा चाहिए, कोई इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको इंसान चाहिए, कोई आपको स्पेसिफिक लोकेशन का कोई पर्सन चाहिए, तो फिर आपको यहां पे मिल सकता है, क्योंकि लिंक्डइन के अंदर फीचर का ऑप्शन होता है। क्योंकि लिंक्डइन के अंदर फिल्टर का ऑप्शन होता है, आप वहां फिल्टर करके देख सकते हैं। आपको सीईओ चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको कनेक्ट होना है, तो आप वहां पे टाइटल डाल सकते हैं, बिजनेस ओनर। इस तरह के बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं जहां पर आप फिल्टर लगाकर ऐसे
ऐसे लोगों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड पोटेंशियल लीड्स, कनेक्ट विद आइडियल क्लाइंट। आपको पहले अपने पर्सोना बनाने हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर कौन है, कौन आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सकता है। उसके बाद आप जो है लिंक्डइन के एडवांस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहां पे फिल्टर्स मिलते हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस कोर्स को स्टार्टिंग से आप देखिए, ताकि रेलेवेंसी बनी रहे, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है। इसलिए आपको जब आप स्टार्टिंग के वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिल्टर का ऑप्शन है, किस तरह से आप आइडियल क्लाइंट अपने लिए फाइंड करेंगे, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफर फ्री रिसोर्सेज है। अब आपको वहां पर कुछ ना कुछ फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करना। मैं अगेन आपको यही कह रहा हूं कि कंटेंट वहां पे क्रिएट करना है। आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसे आप क्या करना, कुछ ई बुक्स आप दे सकते हैं, अपने वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर ई बुक्स फ्री में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, या फिर मैं उन्हें गूगल एड्स पे कोई ई बुक्स दे दूंगा, या फिर मैं ऐसे कोई ट्यूटोरियल दे दूंगा जिससे उसके जो स्किल है वो इनहेंस हो जाए। इससे क्या होगा, मैंने उसे फ्री में वैल्यू दिया, अब आगे चल के उसे कोई सर्विस की जरूरत होगी, कोई उसे सीखना होगा, तो मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो इससे आप लीड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप इसे लीड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे आपकी तरफ, आपको लीड वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे है पार्टिसिपेट इन लिंक्डइन ग्रुप। लिंक्डइन ग्रुप बहुत ही इफेक्टिव टूल है आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए और लाइक माइंडेड लोगों से मिलने के लिए। आप वहां पे एंगेज हो सकते हैं एक्टिवली, वहां पर आप कंटेंट शेयर कीजिए ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, वहां लाखों हजारों में मेंबर्स होते हैं, आप उनकी नजरों में आते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा एंगेज रहना है, कंटेंट शेयर करना है, आपको अपनी एक्सपर्टीज को वहां पर आपको दिखाना है। क्वेश्चन आंसर जब वहां पर होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना है, इससे आपकी नोटिस होगी, आप लोगों के नजर में आएंगे। तो ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव आपको रहना है। आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। अब ये क्या कर सकते हैं, एक तरह से ये रेफरल मार्केटिंग भी है। अगर आपके अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आपने बहुत सारों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर चुके हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो अपने नोन में, वो अपने जानने वाले में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को रेफर कर दे, मतलब रिकमेंड कर दे। इससे क्या होते हैं कि आप एज ए स्ट्रेंजर नहीं होते, क्योंकि आपको किसी ने रेफर करा है। यहां से आपकी होती है इनहेंस होती है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई हैप्पी कस्टमर है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप रिकमेंड कर सकते हैं आप अपने नोन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूज लिंक्डइन फीचर। आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन पर आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन लाइव जा सकते हैं, वहां पे आप रेगुलर अपडेट एंड हैशटैग आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लिंक्डइन के जो आपके कनेक्शंस है वो हॉट कनेक्शंस बने, वो आपको आपके साथ इंगेज हो। और ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। देखो, लीड जनरेट करना आपका एक मकसद है, एक एंड गोल है, लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो एंड प्रोडक्ट है, और हम जानते हैं एंड प्रोडक्ट तक जाने से पहले आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको ये सारे चीजें जरूर फॉलो करनी है। आगे है कंसिस्टेंसी इज की। अगर आपने ये सारे चीज कर लिया, ठीक है, फिर भी आपको नहीं मिल रही है सक्सेस, तो ये जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिलती। जब मैं भी अपने क्लाइंट के लिए वर्क करता हूं तो मुझे भी नहीं समझ में आता, मुझे भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आते इतना सब कुछ करने के बाद, लेकिन वहां पे आपको पेशेंस रखना है। डिजिटल वर्ल्ड में आपको पहले ही दिन या दूसरे दिन आपको कामयाबी नहीं मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कंसिस्टेंस आपको रहना है, फ्रिक्वेंटली वहां पर आपको कंटेंट अपलोड करना है, लोगों से कनेक्ट होना है, प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने हैं, इंगेज होने हैं, ये सब आपको करना है। देखिए, रेगुलर इंगेजमेंट आपको करते रहना है, वहां पे ऑनगोइंग वैल्यू आपको देते रहना है। डजंट मैटर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप फिर देखेंगे कि आपको जरूर लिंक्डइन पे रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारे स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करे गए हैं, ये सारे स्टेप्स है, ये सारे अप्लाई करे गए हैं। मैंने अपने क्लाइंट की बिजनेस के ऊपर अप्लाई करा है और फिर वहां से बहुत सारे इनबाउंड लीड्स आई हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हुई है। और एक बार आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई तो बार बार आपको इस स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इनबाउंड लीड्स इतनी आ जाएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लिंक्डइन पर फ्री में लीड जनरेट करना है और आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।